मित्रों, आज हम एक ऐसी महत्वपूर्ण कथा लेकर आए हैं जिसे साक्षात माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु ने नारद को सुनाया था कि माता लक्ष्मी मनुष्य के किन किन आदतों की वजह से उनका घर छोड़कर चली जाती हैं और वो कौन कौन सी वजह है जो मनुष्य के दरिद्रता का कारण बनती है। तो मित्रों, आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस कथा को पूरा अवश्य सुनें और अपने जीवन में होने वाले बदलाव को महसूस करें और जानें कि वो कौन सी गलती है जिसे आप अब तक जाने अनजाने करते आए हैं और गरीबी में अपना जीवन बीता रहे हैं, या आपको अपनी पूजा का संपूर्ण फल नहीं मिल रहा है। प्रिय मित्रों, कथा को आधा अधूरा छोड़कर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का अनादर न करें। कुछ समय निकालकर यह कथा पूरी अवश्य सुने। हो सकता है माता लक्ष्मी जी की साक्षात कृपा आप पर बन रही है जो आप इस कथा तक पहुंचे हैं। तो मित्रों, चलिए कथा शुरू करते हैं। एक समय की बात है, नारद प्रसन्न मन से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के समक्ष नारायण नारायण करते पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को प्रणाम किया। माता लक्ष्मी ने मुस्कुराकर कहा, आओ नारद, आज किस प्रयोजन से यहाँ पधारे हैं? नारद ने मुस्कुराकर कहा, हे माथे, आज मैं मनुष्य के उन आदतों के बारे में जानने आया हूं जिसे जानकर मनुष्य अपनी गरीबी और दरिद्रता खत्म करके सदा आपको प्रसन्न रख सकते हैं। माता लक्ष्मी ने कहा, यह तो अति उत्तम प्रश्न है नारद। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, आज मैं तुम्हें लक्ष्मी और एक स्त्री की कथा सुनाता हूं जो मुझे लक्ष्मी ने सुनाया था। तुम उस कथा को ध्यान से सुनो ताकि इसका संपूर्ण रहस्य तुम्हें समझ आ सके। हे नारद, आज मैं तुम्हें एक ऐसी स्त्री की कथा सुनाने जा रहा हूं जो बहुत संस्कारी, चरित्रवान, मेहनती और सर्वगुण संपन्न थी। वह गरीब थी पर मन से बहुत पवित्र थी। वह रोज पूजा करती थी, व्रत रखती थी, भजन गाती थी और अपने पति बच्चों की सेवा में जीवन लगा दिया था। पर उसकी कुछ छोटी छोटी आदतें अनजाने में ऐसी थीं जो उसे गरीबी, दुख और दरिद्रता की ओर धकेल रही थीं। लोग अक्सर सोचते हैं कि हम पूजा करते हैं फिर भी दुख क्यों मिलता है, पर वे यह नहीं समझते कि कभी कभी छोटी छोटी गलतियां भक्ति के सारे फल रोक देती हैं। आज उसी स्त्री की कथा संसार के लिए सीख बनेगी। इसे पृथ्वी पर अवश्य सुनाना। एक छोटा सा गांव था, गरीबी से भरा, पर हर घर में भगवान की भक्ति थी। उसी गांव में एक स्त्री रहती थी। उसका नाम था सुभद्रा। सुभद्रा बिल्कुल आदर्श स्त्री थी। सुबह जल्दी उठकर स्नान करती, घर साफ करती, बच्चों को पढ़ाती, पति की सेवा करती, मंदिर जाकर दीपक जलाती। गांव की हर स्त्री उसे उदाहरण मानती थी। सब कहते, ऐसी स्त्री के घर में तो लक्ष्मी स्वयं रहती होंगी। किंतु सुभद्रा का हाल कुछ और था। उसके घर में गरीबी बढ़ती जा रही थी। जो कमाती थी वह टिकता नहीं था। पति रोज मजदूरी करता पर घर में पैसे नहीं बचते। बच्चे बीमार रहते, कर्ज बढ़ता ही जाता और जीवन दुखों से घिरा रहता था। फिर भी सुभद्रा कभी भगवान को दोष नहीं देती थी। वह कहती, प्रभु जब चाहेंगे सुधार देंगे। गांव के लोग अक्सर पूछते, तू इतनी पूजा करती है फिर भी तेरे घर में सुख क्यों नहीं है? सुभद्रा मुस्कुरा देती पर अंदर से उसका मन टूट जाता। हर रात वह भगवान से कहती, हे लक्ष्मी माता, मेरी पूजा में क्या कमी है? मेरे आचरण में क्या भूल है? मुझे राह दिखाओ। रात को दीपक जलाकर सुभद्रा रोते रोते भगवान से बात कर रही थी। तभी कमरे में एक दिव्य प्रकाश चमका। हवा में कमल की सुगंध फैल गई और उसके सामने स्वयं माता लक्ष्मी प्रकट हुई। सुभद्रा भय और प्रेम से कांप गई। उसने चरणों में सिर रख दिया। हे माथे, मेरे घर में दुख क्यों है? मैं कहां गलती करती हूं? माता लक्ष्मी ने उसे उठाया और कहा, पुत्री, तुम पवित्र हो, संस्कारी हो, मेहनती हो, भक्त हो। तुम्हारा हृदय स्वर्ण समान है, परंतु तुम्हारी कुछ आदतें ऐसी हैं जो तुम्हारे घर का सौभाग्य रोक देती हैं। पूजा अच्छी है पर उसके साथ सही आचरण भी आवश्यक है। आज मैं तुम्हें तुम्हारी ही भूलें बताती हूं जिनके कारण मैं तुम्हारे घर में स्थायी रूप से वास नहीं कर पाती। पुत्री, तुम सुबह पूजा करती हो पर रसोई बिना साफ की छोड़ देती हो। तुम बिना ढके बर्तन छोड़ देती हो। बासी खाना थाली में रह जाता है। रात के बर्तन सुबह तक पड़े रहते हैं। रसोई मेरा सबसे प्रिय स्थान है। अगर वह अपवित्र हो तो मेरा प्रवेश रुक जाता है। भक्ति के साथ घर और रसोई की स्वच्छता आवश्यक है। सुभद्रा सिर झुका लेती है। माथे, यह भूल मुझसे होती है। लक्ष्मी ने कहा, पुत्री, तुम सूर्योदय से पहले उठती हो। अच्छा है,
पर शाम को थकान के कारण दीपक नहीं जलाती। कभी कभी संध्या के समय तुम स्वयं झगड़ लेती हो या दुख भरे शब्द बोल देती हो। संध्या वह समय है जब मैं पृथ्वी पर उतरती हूँ। उस समय घर में शांति, दीपक और भक्ति होनी चाहिए। जहां संध्या पूजन नहीं, वहां मैं स्थायी रूप से नहीं रहती। सुभद्रा की आंखें भर आईं। माता लक्ष्मी ने आगे कहा, तुम्हारे घर में टूटे बर्तन, फटा कपड़ा, खराब कुर्सी और पुरानी बेकार वस्तुएं एक कोने में पड़ी रहती हैं। मैं उस घर में कैसे रहूं जहां गंदगी और अव्यवस्था हो। कबाड़ दरिद्रता को बुलाता है। साफ सुथरा घर ही मेरा निवास है। पुत्री, तुम भोजन बनाते समय कभी क्रोध कर लेती हो, कभी रोटी जल जाती है और तुम उसे कूड़े में फेंक देती हो। अन्न में मेरा स्वरूप है। अन्न का अपमान मुझे अत्यंत दुख देता है। जहां अन्न का अनादर, वहां लक्ष्मी का दरिद्रता में बदलना निश्चित है। तुम मेहनती हो, पर कुछ कामों में तुम टाल मटोल करती हो। फटा कपड़ा महीनों नहीं सिलवाती, टूटी चीज फेंकती नहीं, दिया देर से जलाती हो। आलस्य ही धन आने के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट है। धन उसे मिलता है जो समय का सम्मान करता है। लक्ष्मी माता ने गंभीर स्वर में कहा, सबसे बड़ी भूल जिसे तुम समझ नहीं पाई, तुम हमेशा दुख मन में रखती हो। पूजा करते समय तुम्हारी आंखें दुख और शिकायत से भर जाती हैं। भक्ति आवश्यक है, पर भक्ति में सकारात्मक ऊर्जा भी आवश्यक है। जहां संतोष नहीं, वहां लक्ष्मी स्थायी नहीं रहती। तुम अपने पास जो है उसमें खुशी नहीं देख पाती। सुभद्रा रो पड़ी, हे माथे, यह सत्य है। लक्ष्मी माता ने कहा, तुम संध्या के समय कंघी कर लेती हो, कपड़े सुखा लेती हो, थोड़ी देर झाड़ू लगा देती हो। ये छोटे काम तुम्हें छोटे लगते हैं, पर मेरे नियमों में यह संध्या काल का अपमान है। जहां संध्या का आदर नहीं, वहां मेरा वास नहीं। सुभद्रा निराश नहीं हुई। उसने माता से वचन लिया, हे माथे, आज से मैं अपनी आदतें बदलूंगी। मेरी भक्ति अधूरी नहीं रहेगी। मेरे आचरण में भी शुद्धता होगी। माता लक्ष्मी ने उसे आशीर्वाद दिया, पुत्री, भक्त होना अच्छा है, पर भक्त और कर्मठ ये सबसे श्रेष्ठ है। आज से तुम्हारे घर में मेरी कृपा स्थायी होगी। सुभद्रा के मन में पुरानी यादें उभरने लगी, जब वह बहू बनकर आई थी। हे माथे, मेरी भूलें तो मेरे सामने ही थीं, पर मैं उन्हें समझ नहीं पाई। मुझे याद है जब सास मुझे हर सुबह कहती थी, बहू, सूर्योदय से पहले उठना, रसोई साफ रखना, रात को बर्तन मत छोड़ना, संध्या दीपक जरूर जलाना, अन्न का कभी अपमान मत करना। ससुर जी कहते थे, बेटी, घर में कबाड़ ना रखो, टूटी वस्तु फेंक दो, घर साफ रखो, लक्ष्मी स्वच्छता में बसती है। पर मैंने कभी उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। उसके आंसू और तेज हो गए। मैं सोचती थी, ये सब पुराने जमाने की बातें हैं, हमारे समय में इसका क्या महत्व। पर आज समझ आया, मेरे ससुर सास तो धन लक्ष्मी के वास्तविक नियम जानते थे। उन्होंने जिन बातों को संस्कार कहा, वही आज मेरी दरिद्रता का कारण बनी। काश मैं उनकी बातें मान लेती, तो आज मेरा घर ऐसा न होता। उसकी सांसें टूटने लगी, पर इसी दुख में उसके मन में एक दृढ़ संकल्प जागा, पुत्री, भूल मनुष्य से होती है, पर सुधार देवत्व बनाता है। जो अपनी गलती पहचान लेता है, वह मेरे सबसे प्रिय भक्तों में गिना जाता है। सुभद्रा की आंखें चमक उठी। उसे लगा जैसे मां लक्ष्मी ने उसके हृदय में एक दीपक जला दिया हो। सुभद्रा खड़ी हो गई, डर और निराशा गायब और भीतर नया प्रकाश। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे माथे, आज से मैं अपने घर को आपके नियमों के अनुसार चलाऊंगी। रसोई हमेशा स्वच्छ रखूंगी, रात को कभी बर्तन नहीं छोड़ूंगी, संध्या दीपक अवश्य जलाऊंगी, टूटे बर्तन, कबाड़ सब हटा दूंगी, अन्न का सम्मान करूंगी और अपने मन को भी साफ रखूंगी। मेरी भक्ति अब सिर्फ पूजा में नहीं, मेरे कर्म, आदतों और दिनचर्या में होगी। उसकी आवाज में अब दुख नहीं, बल्कि एक अडिग शक्ति थी। सुभद्रा उसी रात रसोई में गई, सारे बर्तन साफ किए, फर्श चमका दिया, टूटा बिखरा सामान निकालकर बाहर रख दिया। जब उसने तुलसी के पास दीपक जलाया, तो लौ पहले से ज्यादा स्थिर और उज्जवल थी, जैसे लक्ष्मी स्वयं मुस्कुरा रही हों। घर का वातावरण पल भर में बदल गया। शांति उतर आई, जैसे वर्षों बाद घर ने सांस ली हो। सूरज निकला और उसके पति घर आए, चेहरे पर मुस्कान ली। उन्होंने कहा, आज काम पर मालिक ने कहा कि तुम्हारा काम बढ़िया है, मुझे 200 रुपए रोज की बढ़ोतरी दे दी। सुभद्रा हंस पड़ी।
पर आज उसकी हंसी सिर्फ खुशी की नहीं बल्कि विश्वास की हंसी थी। उस रात उसने फिर दीपक जलाया और मन ही मन बोली, हे माथे, आज समझ आया कि गरीबी भगवान की नहीं, हमारी आदतों की देन होती है। भक्ति और अनुशासन दोनों मिलकर ही लक्ष्मी को बुलाते हैं। और उसी क्षण कमल की सुगंध कमरे में फैल गई, जैसे मां लक्ष्मी ने उसके संकल्प को स्वीकार कर लिया हो। फिर एक समय ऐसा आया जब उनकी दरिद्रता दूर हो गई और वे माता लक्ष्मी की कृपा से खुशहाल जीवन एक जीने लगे। नारद ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, यह तो सचमुच ही अलौकिक कथा है। इसे हर एक स्त्री को सुनना चाहिए, क्योंकि उसके ही हाथ में सब कुछ होता है कि वो एक घर को स्वर्ग बनाएगी या नरक। माता लक्ष्मी ने कहा, हे नारद, इस कथा को तुम पूरे पृथ्वी लोक में प्रचार करो, ताकि मनुष्य जाति अपनी भूल का सुधार कर सकें और मेरी कृपा प्राप्त कर सकें। माता लक्ष्मी ने आगे कहा, हे नारद, आज मैं विस्तार से तुम्हें बताऊंगी कि कुछ दैनिक ऐसे वर्जित कार्य हैं जिनको लोग भूलते जा रहे हैं और पुरानी बातें समझकर इसकी अवहेला कर रहे हैं। अगर वे इन छोटी बातों को समझें तो शायद उनकी भक्ति, उनकी पूजा और भी ज्यादा प्रभावकारी हो। नारद ने विनम्रता से कहा, हे माथे, मैंने भी सुना है। धरती लोक पर मनुष्य को यह सब कहते कि भगवान हमारी नहीं सुनते। हे माथे, बहुत से लोग रोज पूजा करते हैं, दान भी देते हैं, फिर भी दुख, कष्ट और गरीबी से घिरे रहते हैं। वे कहते हैं कि भगवान उनकी सुनते नहीं। इसका रहस्य क्या है? माता लक्ष्मी ने गंभीर और करुणा भरे स्वर में कहा, हे नारद, मनुष्य ईश्वर को दोष देता है, परंतु उसके दुख का कारण भगवान नहीं, उसके अपने आचरण होते हैं। लोग पूजा करते हैं, परंतु जाने अनजाने वर्जित कार्य करते रहते हैं जो मेरी कृपा को रोक देते हैं। आज सुनो नारद, उन दैनिक गलतियों का रहस्य जो लोग अनजाने में करते हैं और फिर कहते हैं लक्ष्मी नहीं टिकती। तुम इन्हें पृथ्वी पर अवश्य बताना। पहला, संध्या और ब्रह्म मुहूर्त का अनादर करना। माता लक्ष्मी ने कहा, हे नारद, सुबह और शाम का समय अत्यंत पवित्र है, परंतु लोग सूर्योदय तक सोते रहते हैं, उठते ही मोबाइल देखते हैं, संध्या के समय झगड़ा करते हैं, सूर्यास्त के समय भोजन बनाते हैं। यह मेरे लिए अत्यंत अपवित्र है। जहां सुबह संध्या का आदर नहीं, वहां मैं ठहरती नहीं। दूसरा, शाम और रात के वर्जित कार्य। नारद ने पूछा, हे माथे, शाम के समय कौन से काम सबसे वर्जित हैं? लक्ष्मी ने कहा, संध्या में बाप के मां, झाड़ू लगाना, कपड़े धोना, कंघी करना, चिल्लाना, रोना, कलह करना, पूजा न करना, घर अंधेरा छोड़ देना और रात्रि में बर्तन गंदे छोड़कर सोना, बिना साफ किए रसोई छोड़ना, झाड़ू खड़ा छोड़ देना, रात में नाखून काटना, पति पत्नी के अपवित्र संबंध, विशेषकर गुरुवार शुक्रवार, इन सब से मेरी कृपा तुरंत चली जाती है। नारद ने पूछा, हे माथे, आपने कहा कि संध्या के समय झाड़ू लगाना, कंघी करना और कपड़े धोना वर्जित है, परंतु यह नियम क्यों बनाए गए? इनसे क्या नुकसान होता है? मनुष्य की भलाई किस प्रकार प्रभावित होती है? कृपा कर इस गूढ़ कारण को विस्तृत रूप में बताइए, ताकि पृथ्वी पर लोग आपके नियमों को समझ सकें और केवल अंधविश्वास समझकर न टालें। माता लक्ष्मी मंद मुस्कान और तेजोमय स्वर में बोल उठी। माता लक्ष्मी ने कहा, हे नारद, तुमने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। मेरे नियम बिना कारण नहीं होते। हर नियम के पीछे ऊर्जा, समय, वातावरण और मन के संतुलन का रहस्य जुड़ा हुआ है। आज मैं तुम्हें संध्या के समय किए जाने वाले 3 वर्जित कार्यों का गूढ़ कारण बताती हूं। पहला, संध्या समय झाड़ू लगाना क्यों वर्जित है? माता लक्ष्मी ने कहा, हे नारद, संध्या वह समय है जब दिन की ऊर्जा समाप्त होती है और रात्रि की दिव्य ऊर्जा आरंभ होती है। यह समय अत्यंत सूक्ष्म, शांत और पवित्र होता है। यही समय है जब देवता पृथ्वी के वातावरण में आते हैं, दिन की नकारात्मकता समाप्त होती है, घर में लक्ष्मी का प्रवेश होता है। ऐसे समय झाड़ू लगाने से पहला, घर की सकारात्मक ऊर्जा मिट जाती है। संध्या का समय स्वयं प्रकाश का विस्तार है। इस समय झाड़ू लगाने से घर की सुबह की कमाई, दिन भर की मेहनत का फल और आकर्षण शक्ति सब नष्ट हो जाते हैं। दूसरा, यह लक्ष्मी का स्वागत समय है। मैं संध्या में घर घर जाती हूँ। यदि इस समय झाड़ू चलाया जाए तो मेरे आने का मार्ग स्वयं घर वाले ही साफ नहीं करते, बल्कि मिटा देते हैं। तीसरा, गरीबी की ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। झाड़ू पृथ्वी को संचालित करती है। संध्या में इसे चलाना आर्थिक स्थिरता को कमजोर करता है।
और धीरे धीरे धनराशि घर से निकलती जाती है। चौथा, प्राचीन ऊर्जा विज्ञान। रात्रि का वातावरण संग्रह का होता है, न कि विस्थापन का। झाड़ू विस्थापन का उपकरण है, इसलिए शाम को इसका प्रयोग धन और सौभाग्य को मिटाता है। लक्ष्मी ने आगे कहा, संध्या समय कंघी करना क्यों वर्जित है? हे नारद, बाल केवल शरीर का अंग नहीं, वे मन की ऊर्जा के संग्रहण केंद्र भी हैं। संध्या का समय मन को शांत करने का होता है, पर कंघी करने से पहला मन की स्थिरता टूटती है। ऐसे समय झाड़ू लगाने से पहला घर की सकारात्मक ऊर्जा मिट जाती है, पर कंघी करने से पहला मन की स्थिरता टूटती है। संध्या में मन को शांत होना चाहिए, पर बालों को तेजी से कंघी करने से अंदर की मानसिक ऊर्जा बिखरती है, इससे मन अशांत होता है। दूसरा, रात्रि की शक्ति का अपमान होता है। बालों में संध्या के समय तेज कंपन होता है। कंघी करने से उस समय की सूक्ष्म ऊर्जा कट जाती है। यह स्त्री के सौभाग्य को प्रभावित करती है। तीसरा, भाग्य के द्वार बंद होने लगते हैं। कंघी करने से बाल टूटते हैं, और टूटना संध्या के समय अशुभ संकेत है। भाग्य की ऊर्जा भी उसी प्रकार कटती है। चौथा, कई स्त्रियों का सौभाग्य समय यही होता है। संध्या में स्त्री के सौभाग्य की ऊर्जा बढ़ती है, कंघी करने से वह नष्ट होती है, इसलिए यह सख्त वर्जित माना गया है। लक्ष्मी ने आगे कहा, अब मैं तुम्हें बताती हूं संध्या समय कपड़े धोना क्यों वर्जित है। माता लक्ष्मी ने कहा, हे नारद, संध्या काल से रात की ऊर्जा आरंभ होती है। रात्रि ऊर्जा का अर्थ है शांति, स्थिरता, संग्रह, विश्राम पर कपड़े धोने से पहला घर की ऊर्जा अस्थिर होती है। धोने का कार्य हमेशा नकारात्मक ऊर्जा निकालता है। संध्या में ऐसा करना घर की सकारात्मक शक्ति को कम कर देता है। दूसरा, शांत काल में हलचल करना। संध्या शांति की देवी का समय है। इस समय पानी का तेज बहना, धुलाई की आवाज, कपड़ों की चोट, सब वातावरण की शांति को तोड़ते हैं। तीसरा, आर्थिक हानि की शुरुआत। पानी संपत्ति का प्रतीक है। संध्या में पानी बहाना धन बहाने जैसा माना गया है। चौथा, रात्रि का वातावरण गीला और अपवित्र हो जाता है। गीले कपड़े, नमी और पानी रात में नकारात्मक ऊर्जा को खींचते हैं। इससे घर का सौभाग्य धीरे धीरे कम होता है। इसलिए कहा गया है, संध्या काल में जल कार्य वर्जित है। अब है तीसरा, रसोई में होने वाली अनजानी गलतियां। लक्ष्मी ने कहा, रसोई मेरे सबसे प्रिय स्थानों में से एक है, पर मनुष्य वहीं मेरी सबसे अधिक अवहेलना करता है। हे नारद, लोग बिना स्नान रसोई में आते हैं, बर्तन लंबे समय तक गंदे छोड़ते हैं, भोजन पैरों से छू देते हैं, रोटी बर्तन बिना ढके छोड़ते हैं, चूल्हा गैस गंदा छोड़ते हैं, खाना बनाते समय झगड़ा करते हैं। अन्न का अपमान मेरे लिए असहनीय है। जहां रसोई अपवित्र, वहां लक्ष्मी अनुपस्थित। चौथा, पूजा घर में होने वाली भूले। नारद ने कहा, हे माथे, भक्त तो पूजा करते हैं, फिर कहां गलती करते हैं। लक्ष्मी ने कहा, नारद, पूजा तभी फलदायी होती है जब स्थान, मन और वाणी तीनों शुद्ध हों। पर लोग बिना स्नान पूजा करते हैं, गंदे कपड़ों में पूजा करते हैं, मोबाइल पर ध्यान रखते हैं, मूर्तियों एक को धूल से ढककर छोड़ते हैं, टूटी मूर्ति रखते हैं, पूजा घर में झाड़ू, जूते, कपड़े रख देते हैं। ऐसी पूजा सिर्फ औपचारिकता है, भक्ति नहीं। जहां पूजा घर अपवित्र, वहां मेरी कृपा नहीं उतरती। पांचवा, गुरुवार, शुक्रवार और मंगलवार के विशेष वर्जित कार्य। लक्ष्मी ने कहा, इन दिनों बहुत से लोग बड़ी बड़ी भूलें कर देते हैं। गुरुवार को वर्जित, बाल कटाना, नाखून काटना, झाड़ू लगाना, कपड़े धोना, पति पत्नी का अपवित्र संबंध, उधार देना, मांस मदिरा। गुरुवार मेरे प्रिय विष्णु का दिन है, अत्यंत पवित्र माना गया है। शुक्रवार को वर्जित, काले कपड़े, झाड़ू लगाना, महिला अपमान, क्रोध, मांस मदिरा। मंगलवार को वर्जित, बाल नाखून काटना, तेल लगाना, कर्ज लेना, झगड़ा करना। जहां ये नियम टूटते हैं, वहां मेरा वास स्थायी नहीं रहता। छठवां, घर परिवार में होने वाली छिपी गलतियां। लक्ष्मी ने कहा, और सुनो नारद, मैं वहां नहीं रहती। जहां रोज कलह हो, जहां स्त्रियों का अपमान हो, जहां बुजुर्ग अनदेखे हों, जहां निंदा चुगली, झूठ फरेब हो, जहां ईर्ष्या और तुलना हो, जहां आलस्य हो, जहां टूटी फूटी वस्तुएं पड़ी रहें, जहां कबाड़ भरा हो, ऐसे घर में मैं टिक नहीं सकती। स्वच्छता, शांति, सम्मान, इन तीनों बिना मैं क्षण भर भी नहीं रहती। सातवां,
मन की गलतियां जो लोग समझ नहीं पाते, लक्ष्मी ने कहा, सबसे बड़ी भूल मन की होती है। लोग कृतज्ञ होते हैं, कभी धन्य हूं प्रभु नहीं कहते, हमेशा दूसरों की तुलना करते हैं, असंतोष में जीते हैं, अपने पास के सुखों को नजरअंदाज करते हैं। हे नारद, जहां संतोष नहीं वहां समृद्धि कभी स्थायी नहीं रहती। माता लक्ष्मी ने कहा, हे नारद, जो मनुष्य इन बातों को जीवन में उतर लेता है उसके घर में मैं स्वयं स्थायी निवास करती हूं। वह चाहे गरीब घर में रहे, पर मैं उसे इतनी कृपा देती हूं कि उसका घर धन, अन्न, शांति और सौभाग्य से भर जाता है। और जो इन वर्जित कार्यों को बार बार करता है, मैं उससे दूर चली जाती हूं, चाहे वह पूजा में सोना चांदी क्यों न चढ़ा दे। तुम पृथ्वी पर यह संदेश फैलाओ, लक्ष्मी पूजा से नहीं, पवित्र दिनचर्या और सदाचरण से स्थायी होती हैं। नारद प्रसन्न होकर हाथ